भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। 17 दिसंबर को भारत में पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन सभी सेवानिवृत्त नागरिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश की सेवा की है। इस दिन सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा पेंशन भोगियों के लिए कार्यक्रम और समारोह आयोजित किए जाते हैं। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले में वांछित निशा और उसके बेटे अनुराग सिंघानिया को पुलिस ने डॉक्टर व नर्स बनकर गिरफ्तार किया। बेंगलुरु पुलिस ने रणनीति के तहत उसी होटल में 2 कमरे बुक करवाए थे जहां मां बेटे ठहरे हुए थे। रात भर उनकी गतिविधि पर नजर रखने के बाद सुबह दबोचा और फिर वाराणसी के रास्ते फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने देश के युवाओं में बढ़ रही नशे की लत पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने देश में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार, ड्रग्स के सेवन पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ड्रग्स लेना बिल्कुल भी कूल नहीं है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग को एक टैबू नहीं माना जाना चाहिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन बारिश से बाधित रहा। बारिश ने कई बार दखल दिया और इसी कारण समय से पहले दिन का खेल खत्म करने की घोषणा कर दी गई। हालांकि ये भारत के लिए अच्छा ही रहा, जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के कहर से परेशान थे और लगातार विकेट खो रहे थे। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का मरण व्रत 21वें दिन में प्रवेश कर गया है। उनकी सेहत बेहद नाजुक है। डॉक्टरों ने उन्हें इन्फेक्शन का खतरा बताया है। केंद्र सरकार से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। पंजाब को छोड़कर अन्य राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग डल्लेवाल से मिलने पहुंचे। गुमला से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अंधविश्वास में गांव के ही कुछ लोगों ने महिला की हत्या कर दी। हत्या के बाद महिला के शव को बोरे में भरकर फेंक दिया। इस पूरे मामले में 3 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोपित अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। एफ सेल्स इन इंडिया भारत में प्रदूषण कम करने के साथ ही खर्च कम करने के लिए कई लोग एफ को खरीदते हैं। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2024 के बीच देश भर में कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री हुई है, किन राज्यों में सबसे ज्यादा एफ की मांग है, आइए जानते हैं। राज्यसभा में सोमवार को संविधान पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर तकरार हुआ। वित्त मंत्री ने कहा, कांग्रेस पार्टी परिवार और वंशवाद की मदद करने के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती रही। ये सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा के लिए किया गया था। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण देश के उत्तरी राज्यों में सर्दी तेज होती जा रही है। मध्य प्रदेश में 7 दिनों से शीतलहर चल रही है। सोमवार को भोपाल, जबलपुर समेत 37 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। शहडोल में तापमान 1.0 डिग्री पहुंच चुका है। बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन BPSSC ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी 2024 है। इसका नोटिफिकेशन 14 दिसंबर को जारी किया गया है। दिल्ली में सोमवार दोपहर 2:30 बजे AQI का लेवल 366 रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने शहर में GRAP-3 ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए। NCR इलाकों में भी ये प्रतिबंध लागू होंगे। AQI का ये लेवल हवा की बहुत खराब श्रेणी को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए पूछा कि जय श्री राम का नारा लगाना अपराध कैसे हो सकता है। इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में कथित रूप से जय श्री राम का नारा लगाने वाले 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। दरअसल शिकायतकर्ता हैदर अली CM ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 13 सितंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर जस्टिस पंकज मित्तल और संदीप मेहता की बेंच ने पूछा कि दोनों लोग एक धार्मिक नारा लगा रहे थे या कहें कि एक व्यक्ति का नाम ले रहे थे। ये अपराध कैसे हो सकता है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल जल्द चीन के दौरे पर जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोभाल का ये दौरा 18 दिसंबर को होगा। इस दौरान वे चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों के समाधान पर बातचीत करेंगे। भारत चीन के बीच इस साल अक्टूबर में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सहमति बनी थी।
इसके लिए दोनों देशों ने अजित डोभाल और वांग यी को स्पेशल प्रतिनिधि बनाया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने सोमवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उनका गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति बनने के बाद दिसानायके की यह पहली विदेश यात्रा है। वो 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर है। दिसानायके के साथ जॉइंट स्टेटमेंट में पीएम मोदी ने कहा कि मैं श्रीलंका के राष्ट्रपति का भारत में स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए उन्होंने भारत को चुना है। इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा का सृजन हो रहा है। हमने अपनी साझेदारी के लिए एक फ्यूचरिस्टिक विजन अपनाया है। नवंबर महीने में थोक महंगाई घटकर 1.89% पर आ गई है। इससे पहले अक्टूबर में थोक महंगाई 2.36% पर थी। सितंबर महीने में थोक महंगाई 1.84% पर थी। सब्जियों और खाने पीने की चीजों के दाम घटने से महंगाई घटी है। सोने चांदी के दाम में कल यानी 16 दिसंबर को मामूली गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 14 रुपए गिरकर 76,908 रुपए पर आ गया है। इससे पहले सोने की कीमत 76,922 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। चांदी का भाव भी कल 461 रुपए गिरकर 89,515 रुपए पर आ गया। मेरठ में रिटायर महिला टीचर अंजू सिंघल के साथ फ्रॉड हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने की धमकी देकर 9 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। किसी से बात करने या मिलने पर जेल भेजने की धमकी दी। डर के चलते महिला ने बैंक, FD और पोस्ट ऑफिस से सारी जमा पूंजी निकालकर 9,07,976 रुपए ठगों के अकाउंट में डाल दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। कल वे बस्तर के गुंडम गांव पहुंचे। इस इलाके को सबसे खूंखार नक्सली हिरमा का गढ़ माना जाता है। यहाँ वे गुंडम आधे घंटे तक ग्रामीणों के बीच रहे। शाह ने ग्रामीणों से कहा कि नक्सलवाद से आपके बच्चों का भविष्य संवर नहीं सकता। मुख्यधारा में जुड़े नक्सलवाद से दूरी बनाएं। यहाँ अमित शाह ने ग्रामीणों से महतारी वंदन योजना, बैंक खाते, आधार कार्ड की जानकारी ली। इसके साथ गाँव में मूलभूत विकास का वादा भी किया। इस दौरान CM साया, राज्य गृह मंत्री विजय शर्मा भी साथ थे। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी इस साल ब्लूमबर्ग की $100 बिलियन करीब 8.49 लाख करोड़ रुपए वाली सूची से बाहर हो गए हैं। इसी के साथ ही ये दोनों बिलियनियर एलिट सेटी बिलियनियर क्लब से बाहर हो गए हैं, जो $100 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ वालों के लिए बना है। नवंबर में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर $37.84 बिलियन करीब 3.21 लाख करोड़ रुपए रहा। अक्टूबर में ये $27.1 बिलियन करीब 2.30 लाख करोड़ रुपए रहा था। नवंबर में भारत का एक्सपोर्ट 4.85% घटकर $32.11 बिलियन 2.73 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि इंपोर्ट 27.04% बढ़कर $69.95 बिलियन 5.94 लाख करोड़ रुपए रहा। आज यानी सोमवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पराली जलाने के मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को डाटा उपलब्ध न करवाने पर लताड़ा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में प्रदूषण की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति अभय S. ओका और मनमोहन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, सभी को लगता है कि सिर्फ दिल्ली की परवाह है, इसलिए दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कल यानी 16 दिसंबर को सेंसेक्स 384 अंक की गिरावट के साथ 81,748 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 100 अंक की गिरावट रही, ये 24,668 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं BSE मिड कैप 350 अंक की तेजी के साथ 48,126 के स्तर पर बंद हुआ। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।